नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश कुमार है और मैं आज आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताऊंगा। जो मेरा टॉपिक है वह है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में वस्तुओं का वर्गीकरण दो तरह की वस्तुएं होती हैं। एक है फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन सीमा पार कर ली है तथा वह अंतिम उपभोग के लिए तैयार हैं। इन वस्तुओं का कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया सकता है और न ही इनके मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which cross the production boundary and ready for their final users. These goods cannot be reused as a raw materials and the value of these goods cannot be increases. तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिन्होंने उत्पादन सीमा पार कर ली है, जिनका कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है पुनः पुनः, और न ही इनके मूल्य में वृद्धि संभव है। ये केवल और केवल अंतिम उपभोग के लिए होती। दो तरह की वस्तुएं हो सकती हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं, अंतिम उत्पादक वस्तुएं होती हैं। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स and consumers are their final users. For examples, milk used by the consumers. अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो तैयार हैं उपभोक्ताओं के लिए अंतिम रूप से प्रयोग करने के लिए। जैसे दूध है, दूध का उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाए, चाहे वह पनीर बना के करे, चाहे वह घी बना के करे, उससे दूध दही जमा के करे। दूसरा चीज़ है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स आर परचेज बाय द प्रोड्यूसर्स एंड आर जनरली यूज एज फिक्स एसेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादक वस्तुएं, अंतिम उत्पादक वस्तु में वे वस्तुएं हैं जो उत्पादकों के द्वारा किया जाता है और वे फिक्स एसेट्स के रूप में होते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल कंजप्शन गुड्स बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो उपभोक्ताओं के द्वारा अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर जो भी व्यय किया जाता है उसको बोलते हैं फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। उपभोक्ता गृहस्थों द्वारा अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है। जो प्रोड्यूसर के द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो फ्रेंड्स, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बराबर होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अंतिम वस्तुओं का व्यय जो होता है वह उपभोग व्यय और निवेश व्यय को मिलाकर ही होता है। दूसरी वस्तुएं होती है इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तु में वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन सीमा नहीं पार की है तथा इनका मूल्य अभी बढ़ाया जाना है। इनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है पुनः और पुनः। These are those goods which have it not crossed the production line of boundary. The value of goods is still to be added and it can be reused in the process of production as a raw material. For example, wheat is final goods for the farmers but is a intermediate goods for the flour millers. He will convert it into flour or atta. Flour is a final goods for the flour mill but it is a intermediate goods for the dhabas or restaurants because he will convert आटा इंटू द पराठा एंड रोटी और चपाती। तो मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः पुनः प्रयोग कच्चे माल के रूप में
किया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि जो किसान के लिए गेहूं अंतिम वस्तु है, लेकिन एक आटा मिल के लिए गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है। वह गेहूं को लेकर के उससे वह उसमें आटा में बदल देगा। आटा मिल के लिए अंतिम वस्तु है, जबकि एक ढाबा के वाले के लिए, एक रेस्टोरेंट्स के लिए वह मध्यवर्ती वस्तु है, तो उसका मूल्य वो बढ़ा देगा। तो यहाँ जो भी राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य की गणना नहीं करनी है, हमें केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं की गणना करनी होगी। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम we have to include the value of only final goods. We have not calculated the value of intermediate goods. So friends, there are a simple difference between final goods and the intermediate goods. Final goods cross the production boundary, अंतिम वस्तुएं उत्पादन सीमा पार कर चुकी होती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं उत्पादन सीमा के अंदर होती हैं, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होती है। अंतिम वस्तुएं का मूल्य बढ़ाया नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट बी यूज एज ए रॉ मटेरियल, द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीजेज। अंतिम वस्तुओं का मूल्य बढ़ाया नहीं जा सकता है, कच्चे माल के रूप में इसका पुनः प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, और जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, इनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। इट कैन बी री यूज एंड रीप्रोड्यूस एज ए रॉ मटेरियल। द फाइनल गुड्स कैन नॉट बी एडेड, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स कैन नॉट बी एडेड। अब अंतिम वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं की जा सकती है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाना चाहिए, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया सकते हैं, नहीं तो दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी। If we include the value of intermediate goods, then there is a problem of double counting. Double counting means when the value of any goods counted more than once is known as problem of double counting. So we have to add only the value of final goods or is stage of value addition. Thank you.